देखो ऐसे ही मैं कुछ कहता रहूं, बात बात में तुम लोग डिस्टर्ब करके पुण्याहुति कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। पुण्याहुति नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य को कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां पुण्याहुति नहीं होती। क्या नहीं होता? जैसे शादी हो रहा है, हवन होता है, स्वाहा स्वाहा, लेकिन शादी के हवन में पुण्याहुति नहीं होती। श्राद्ध क्रिया हो रहा है, जो हवन होता है, उसमें पुण्याहुति नहीं होती। ये जो साला या कोई भवन या वास्तु पूजन होता है, तो उसमें जो होम होते हैं या रोज जो होम होते हैं, नित्य होम, उसमें क्या होता है? पुण्याहुति नहीं होती। इसमें पुण्याहुति नहीं करना चाहिए, वरना घर में अशांति प्राप्त हो जाती है। बोल सांचे दरबार की। हम लोग का शास्त्र हमेशा कहता है कि शरीर, मैं तो कभी शरीर के बारे में बोलता नहीं हूं कि आपकी शरीर अच्छी हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज है, पवन भैया को अच्छा लगेगा, शरीर स्वस्थ रहने के लिए पवन पारस 2 पी पांडे को परेशान रखते हैं, तीसरा पी को पवन पारस पांडे को तीसरा पी क्या करते हैं? परेशान करते हैं, पी। अगर आपके जीवन में अच्छे हालत चाहते हैं, छोटा छोटा अच्छा हालत, स्वस्थ, पुराना गुड़ को रात पानी में भिगोए और उसको पानी में सुबह छान कर पी जाए, स्वस्थ रहिएगा। अगर आपके नेत्र में कोई बाधा हो गई या पीड़ा हो गया है, तो धनिया पत्र को मसलें, धनिया पत्र साफ करके, और उसको आंख में बूंद बूंद करके डालें, तो आपकी दुखती हुई आंख ठीक हो जाएंगी। सब कहता है, मेरे को भी बोलती है आदमी, माँ भी पीती है, गुनगुना नीर, नीर माने क्या? पानी। अब मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं एकदम चिल्ड पीता हूँ। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि एक खराब है शरीर के लिए, आप नहीं पिया करो ठंडा पानी, वो जहर है शरीर के लिए। लेकिन गुनगुना पानी पीने से क्या होता है? मनुष्य को स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। सुबह पानी जब पिए उठ के, तो 1-2 गिलास जो पी रहे हैं ढक 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 नहीं पी लीजिएगा, जो भी पीता है उसको घूंट घूंट करके पीजिए। अगर घूंट घूंट करके आप चाय पानी पी रहे हैं आप सबको लिए, तो ये औषधि का काम करेगा। अगर ठंडा पानी आपका आदत बन गया है, इसको मत पीजिए, क्योंकि ये हमारे हाजमा शक्ति को क्रूर प्रहार करता है, खराब करता है हाजमा शक्ति। ठंडा पानी मत पीजिए, ये हमेशा हम लोग का हाजमा शक्ति को खराब करता है। कौन? ठंडा पानी, क्योंकि हमारे अग्नाशय को मंद कर देता है। क्या करता है? अग्नाशय को मंद करता है। जब भी भोजन करें, सबसे अच्छा भोजन है, आप लोग बफे करते हैं, वो सबसे निकृष्ट भोजन है। टेबल पे बैठ के खाना, आप अकर्मण्य हैं, नहीं बैठ पाएंगे, बात अलग है, लेकिन सबसे अच्छा भोजन करने का तरीका जो है कि आल्टी पाल्टी मारकर नीचे बैठकर चबा चबा कर अगर आप खाएंगे, तो आपके घर में आपको वैद्य की जरूरत नहीं होगी। सुबह आप जूस पीजिए, सुबह हम लोग को जूस पीना चाहिए, पीजिए नहीं कहूँगा, पीना चाहिए। दोपहर में खाने के बाद लस्सी, और रात को हो सके तो गुनगुना दूध पीजिए। चाहे जो भी बोले, ये सब करिए। जब दोपहर में भोजन करते हैं आप, हम लोग, इसके बाद रेगुलर दोपहर का भोजन करिए, और भोजन करने के बाद 30 मिनट जरूर सोइए, 30 मिनट्स, आधा घंटा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको रोगों के आपके घर में द्वार नहीं आएगी, आपका द्वार नहीं बनेगा। आप रात को खाना खा के 1000 कदम घूमें, कम से कम ½ किलोमीटर घुमाइए रात को। कहता है दिन में मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रात को करिए। ये जो व्यापार कर रहे हैं ना डॉक्टर वैद्य, इनका व्यापार नष्ट हो जाएगा अगर रात में हम लोग ये सब शुरू कर दें तो। अगर हम लोग घूंट घूंट पानी पीते हैं, कोई बोलेगा क्या होगा? अगर घूंट घूंट कर पानी पीते हैं तो ऑर्थराइज्ड
हार्निया का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग खड़ा होकर पानी पीना, सबसे बड़ा कारण। और अपेंडिक्स का जो भी दर्द होता है ये खड़ा होने पानी पीने के लिए होता है। अगर घुट घुट पिए तो ये तीनों से हम लोग बचे रहेंगे। इसको मैं नहीं बोलूँगा। अगर ब्लड प्रेशर कम करना है, अपने अंदर में रखना है, तो सबसे बड़ा चीज़ है चाय को छोड़ दीजिए। या तो चाय छोड़ दीजिए। मेरा रहता है बीपी 180 या 110, तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे कोई भी हालत में चाय मत दीजिए। सीधी बात है। एक आदमी जहर जानता है कि ये जहर है, सुनिए उदाहरण सुनिए, ये जानता है जहर है, लेकिन आपको आपके पापा और मम्मी ला के दे दिए एक गिलास में, पारस पियो बोल के, तुम क्या करोगे? पी लोगे ना, क्योंकि दे कौन रहा है? नहीं पियोगे? कौन नहीं पिएगा? माँ बाप का दिया हुआ चीज कौन नहीं पिएगा? हाँ? कौन ऐसा है जो दुनिया में माँ दिए और पिएगा नहीं? तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे जहर मत दीजिए। तो ध्यान रखिए, रक्तचाप बढ़ने लगे तो मत सोचो भाई, क्योंकि कभी भी आप बिल्कुल चाय छोड़ देंगे तो आपकी रक्तचाप अपने कंट्रोल में आ जाएगी। राम का कसम खाओ और चाय छोड़ो। आज के बाद मैं इस जीवन में कभी चाय नहीं पीऊंगा। जब व्यास गादी अपने आप को समझाएगा नहीं तो फिर दूसरे के लिए क्या बोलेगा? आज के बाद मैंने भी 2022 में चाय बाय, क्या कहा? बाय। सुबह राजकुमार जैसे खाना खाओ, फल फूल बढ़िया राजकुमार जैसे, और दोपहर को राजा जैसे, आप भरा रहेगा बढ़िया अपना, 4 भिखमंगा जैसे एक सब्जी मत खाओ, सब मिला के खाओ। और रात को भिखारी जैसे खाओ, यानी कम। अगर मनुष्य देर रात तक जगता है, यही कारण है रात को जगने का कि हमें रोगों की जंजाल हमें घेर जाती है। रात जगना माने दुनिया भर के रोग हमारे शरीर पे आना। नंबर 1 अपच, नंबर 2 आंखों के रोग, नंबर 3 जो हम लोग तन से जो परेशानी होती है ये रात नहीं सोने के कारण होता है। बोल सांचे दरबार की। एक और बताऊं, अगर आप बॉडी में दर्द हो रहा है, घाव है, फोड़ा हो गया है, फोड़ा कोई भी प्रकार की, चुभन पिंचिंग होता है खून में, अगर इधर उधर का चीज आ जाए तो, और कहीं सूजन हो जाए, चोट लग जाए, कट जाए, तो केवल 20 मिनट बड़ा सा चुंबक को हाथ में रखिए, आपका सारे प्रकार का दर्द कम हो जाएगा। केवल चुंबक, यही थ्योरी आपका। वहां खड़ा था, ऐसे बार बार लाइट जाने लगा, तो मैं दूर से खड़ा होके कहने लगा तुम लोग मर जाओ रे ग्रुप वाले, बार बार ये समस्या होती है और लाइट नहीं है बोल के हम लोग हवन को इंतजार कर रहे हैं। उसी दिन पिताजी रात को समर्पण के संकल्प किए और तुरंत मेरे लिए इन्वर्टर लगाए। मैं भी महादेव के सामने कहता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम करूँगा तो ये अपना जनरेटर होगा, साइलेंट जनरेटर, तब जाके मैं महादेव की पूजा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कोई प्रकार की बाधा हमें नहीं चाहिए, कोई प्रकार की बाधा नहीं चाहिए। अगर दर्द है, मैं बताया जितने प्रकार की, तो चुंबक को पकड़िए। देखो मेरा बात को सुन लो, ये मेरा बात नहीं है, ये शास्त्रोक्त बात है, ये किताबों में लिखी बात है, मनीषी ऋषियों के बताए गए बात है, बस हम उसको रिपीट कर रहे हैं। 540 प्रकार की प्राय बीमारी होती है मनुष्य के जीवन में। इसमें 70 प्रकार की बीमारी केवल 1 ग्राम चूना रोज खाने से खत्म हो जाएगा। 1 ग्राम चूना, केवल 1 ग्राम चूना, दूध में मिला के, दही में मिला के या पानी में मिला के पीजिए। आपका पैर, हाथ, कमर दर्द, ये दर्द, जितने प्रकार के हड्डी के दर्द, सारा दर्द निकल जाएंगे। बोल सांचे दरबार की। इसमें सुस्ती भी निकल जाएगा। कैल्शियम की कमी से मनुष्य सुस्त हो जाता है, बॉडी में कैल्शियम कमी होती तो। जिसका बच्चा नहीं हो रहा है वो भी भगवती का नाम लेके चूना खाए, कुछ दिन में उसका भी बच्चा होने वाला आ जाएगा। सुस्ती
और बच्चा ना होना, बांझपनी ना आनी, ये सब दूर कर सकता है। मैं विजय भैया, भीम भैया सब खा रहे थे बहुत इजर फजल खाना, तो वहाँ पवन विजय भैया बोले पानी मैं नहीं पीता, 1.5 घंटा बाद पीता हूँ। बात बोले मैं जानता भी हूँ, लेकिन मैं गला नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ। कोई भी हो ट्रेन के आगे कूदेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा ही। शरीर है, शरीर के अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे तो शरीर उसका रिएक्ट करेगा ही। ये मैं अनुभव करके कहता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। आप भोजन करें और भोजन करके आप पानी 1.5 घंटा के बाद पिएं। सब कहता आधा घंटा, मैं कहता हूं 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के बाद पिएं। अगर आप 1.5 घंटा के बाद पानी पी रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने बॉडी में औषध के पेड़, दवाई का पेड़ लगा लिए। अगर खाना है तो अलसी का तेल खाओ, घर में यूज करो। अगर खाना है तो तिल का तेल खाइए, नारियल के तेल खाइए, सरसों के तेल खाइए, लेकिन कभी भी, और आगे नहीं बोलूँगा, ये तेल मत खाइए। अगर ये सब नहीं खा रहे हैं और दूसरा तेल खा रहे हैं तो आपका हार्ट हो जाएगा फेल, कंफर्म। अगर नमक खाना है तो पहाड़ी नमक खाओ, पहाड़ी नमक, वही इक्वल टेस्ट है, यानी सेंधा नमक। और जो सागरी नमक है, समुद्र से आया गया आयोडाइज्ड नमक है, इसको भूल जाइए। तो अगर इसको खा रहे हैं तो समझ लीजिए हम लोग जहर खा रहे हैं। और दूसरा, एल्युमिनियम की पात्र, एल्युमिनियम में बने हुए सामान अगर खाते पीते रहें और झरना की पानी पीते रहें तो नहीं होगा। ये सब कंट्रोल करेंगे तब वो उसका रिएक्ट और जल्दी करेगा बॉडी में। हम लोग मीठा मीठा फल खाते हैं, उसके बाद 1 घंटा तुरंत टकर पानी पी जाते हैं। अगर फल खा के पानी पीने से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाके मल बन के रह जाता है, लटक जाता है। पहले ज़माने में हम लोग गेहूँ देखे थे, माँ लोग ऐसे रोज रोटी बनाते तो ऐसे ऐसे करके उसका चोकर निकालते थे। गेहूँ पिसाया जाता तो चोकर निकालते थे। आज उसी चोकर को और 4-5 तो मिला के नीचे से ऊपर तक कहते हैं क्या गेहूँ है, मिलेट्स नहीं है, मल्टीग्रेन। लेकिन गलत नहीं है। इसी को खाने से, अगर चोकर खाने से, मैं छोटा सा बोल दूं, चोकर खाने से हमारे तन की शक्ति बनती है, ये स्ट्रांग होता है इम्यूनिटी सिस्टम। अगर और बढ़िया अपने शरीर को रखना है तो एक चीज़ दुकान से खरीदिए जिसका नाम है मुलेठी। क्या है? और उसको चूसते रहिए। जो खांसी होता है, बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, बहुत ज़्यादा छाती के इसमें से परेशान है, लॉन्ग्स वाला परेशान, तो मुलेठी चूसते रहिए। इसमें आपका सारे प्रकार का ठंड कफ जनित चीज़ समाप्त होंगी। मैं ऐसे ही बोल दिया, टाइम पासिंग, मेरा ये इच्छा नहीं था बोलने का, लेकिन अच्छा है हमारे बच्चे कोई समझ जाए और अपना जीवन में ले पाएँ तो बढ़िया है। बोल सांचे दरबार की।